सूरजपुर गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। धरती इतनी गर्म हो गई थी कि जैसे किसी तंदूर में तप रही हो। हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं थी और सांस लेते समय गला सूखता और जलता सा महसूस होता था। गांव की नदी, जो कभी बच्चों की हंसी और औरतों के गीतों से गूंजती थी, अब सूखकर एक पतली सी धार बनकर रह गई थी। रामू, अंदर आ जाओ बेटा। बाहर बहुत तेज धूप है, तुम बीमार पड़ जाओगे। थोड़ी देर और रुक जाओ माँ। मुझे अभी मिट्टी में पानी तलाशना है। रामू, पानी कहाँ बचा है? जल्दी अंदर आ जाओ। सूरजपुर के लोग तेज गर्मी से बहुत परेशान थे। हर दिन धूप और भी तीखी होती जा रही थी। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। गांव में ऐसी खामोशी थी जैसे वहां की जिंदगी थम सी गई हो। रमेश अपने खेत में बैठा था। उसकी पूरी जिंदगी इसी खेत से जुड़ी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखा और मायूसी थी। उसके हाथ में एक गागर थी, जो उसकी माँ की आखिरी याद थी। हर सुबह वह उसे पानी से भरने जाता, लेकिन गांव का कुआं अब सूख चुका था। बाबूजी, अब पानी कहाँ से लाएंगे? गांव का कुआं भी सूख गया है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। रमेश, धैर्य रखो बेटा। ये धरती हमारी माँ की तरह है, हमें कभी नहीं छोड़ती। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये सही नहीं होगा। धैर्य से क्या होगा बाबूजी? फसल तो पहले ही मर चुकी है। ये देखिए, पहले ये मक्का हरा भरा लहराता था। अब बस टूटे डंठल ही बचे हैं। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। सुमन दिन भर पानी ढूंढने में भटकती रहती है, और किशन, वो तो गांव छोड़कर शहर जाने की बात कर रहा है। हमारे समय में भी सूखा पड़ता था रमेश, लेकिन हम कभी हार नहीं मानते थे। बरसात आने की दुआ करते थे और अपनी मेहनत से कुएं खुदवाते थे। आजकल लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सब्र तो रख रहा हूँ बापूजी, पर ये गर्मी सब्र को भी जला रही है। किशन कहता है कि शहर में काम मिलेगा, पर मुझे डर लगता है कि वो कैसे वहां अकेला रहेगा। बेटा, जो होगा वह देखा जाएगा। अभी के लिए अपनी मेहनत और संघर्ष पर ध्यान दो। यह धरती हमें हमारे काम का फल जरूर देगी। रमेश के मन में अब भी बाबूजी की बातें घूम रही थीं, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अब जमाना बदल चुका है। गर्मी की ये मार कब थमेगी, कोई नहीं जानता। सुमन दिन भर पानी ढूंढने में भटकती रहती थी। तेज गर्मी ने सबको परेशान कर रखा था। रमेश और किशन अपने सोच में डूबे थे, लेकिन सुमन को थका हुआ देखकर वे परेशान हो उठे। अब गांव में पानी की कमी हर घर की बड़ी समस्या बन गई थी। जरूरत पड़ी तो बस 2 घूंट पानी मिला, वो भी खारा। इतनी दूर चलकर गई, मगर कहीं भी ढंग का पानी नहीं मिला। सुमन, तू इतनी गर्मी में अकेले क्यों गई? मैंने कहा था ना कि मैं चलता हूँ साथ में। अब देख तेरे पैरों में छाले कैसे पड़ गए। तो और क्या करती मैं रमेश? घर में पानी ना हो तो कैसे चले? बच्चों को प्यासा कैसे देखती? तू तो दिन भर खेत में रहता है, मुझे ही कुछ करना पड़ा। बापू, यहाँ तो अब कुछ भी नहीं बचा है। माँ इतनी मेहनत कर रही है, फिर भी पीने को खारा पानी ही मिल रहा है। शहर में कम से कम काम धंधा तो मिलेगा, वहाँ शायद जिंदगी संवर जाए। किशन, ये क्या बात हुई?
यह हमारी मातृभूमि है, गांव हमारा घर है। भागने से क्या हासिल होगा? वहां शहर में भी रहना इतना आसान नहीं रहेगा। बापू, यहाँ रहकर क्या होगा? हर साल सूखा पड़ता है, गर्मी बढ़ती ही जा रही है। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा। रमेश, बच्चा जो कह रहा है वो गलत नहीं है। ये गर्मी वाकई बहुत भयानक होती जा रही है। तू नाराज मत हो। हमें मिलकर सोचना होगा कि अब आगे क्या करना है। गांव की पगडंडी पर एक परिवार की सच्चाई साफ नजर आ रही थी। सुमन थकी हुई थी, किशन बेचैन था और रमेश चिंतित था। सब लोग गर्मी की मार झेल रहे थे। हर घर में एक ही सवाल उठ रहा था, ये गर्मी कब खत्म होगी? सूरजपुर में एक नई सुबह हुई, लेकिन तेज गर्मी अब भी बनी हुई थी। सुमन ने तय किया कि वह गांव से 5 मील दूर एक तालाब से पानी लाने जाएगी, क्योंकि पानी की बहुत कमी हो गई थी। रमेश उसे रोकना चाहता था, लेकिन सुमन की जिद के सामने वह कुछ नहीं कह पाया। सुमन, तू अकेले मत जा। वह तालाब 5 मील दूर है, वहां जाना आसान नहीं रहेगा। इतनी गर्मी है, तुझे कुछ हो गया तो? तू काम कर, तू घर पे रह, मैं जाता हूँ। रमेश, अगर खेत में कुछ काम बाकी है तो कर लो, लेकिन मुझे मत रोको। घर में पानी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? बच्चों को क्या पिलाऊंगी? मैं पानी भरने जा रही हूँ। कल तू गई थी ना, थक कर चूर हो गई थी, पैरों में छाले भी पड़ गए थे, फिर भी तू नहीं मान रही है। कम से कम मेरे साथ तो चल। रमेश, जरा खेतों का भी ध्यान रख, वहाँ भी बहुत काम बाकी है। मैं अकेली जा सकती हूँ, हर बार तेरे साथ चलना जरूरी नहीं है। पानी ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरा करके रहूंगी। ठीक है, पर जल्दी लौट आना और अपने आप को गर्मी से बचा कर रखना। सुमन पानी लाने के लिए निकल पड़ी और रमेश उसे रोक नहीं सका। तेज गर्मी थी, लेकिन सुमन का हौसला बना रहा। रास्ता 5 मील लंबा और कठिन था, मगर घर की जरूरत ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। सुमन 5 मील का लंबा रास्ता तय करके एक सूखे मैदान में पहुंची थी। तेज गर्मी से वह थक चुकी थी, लेकिन पानी पाने की उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। वह हर दिशा में ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब सी जगह पर पड़ी। वहां की मिट्टी बाकी जगहों से अलग, थोड़ी गीली थी। अरे, इस गर्मी में मिट्टी इतनी गीली कैसे हो सकती है? कहीं आसपास पानी तो नहीं है? पानी! अरे देखो, यहाँ पानी मिल गया। सच में यहाँ पानी है। ये पानी बहुत साफ और ठंडा है। मैं इसे अपने मटके में भर लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब इसे घर ले जाकर सबको दिखाती हूँ। सुमन की मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। सूखे मैदान में पानी की एक छोटी धार देखकर सब चौंक गए। ये खबर जल्द ही गांव में फैलने वाली थी। सुमन के लिए ये पानी नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। सुमन पूरे दिन की मेहनत के बाद गांव लौटी। उसके हाथ में पानी का मटका था और दिल में एक नई उम्मीद। उसने जो देखा और किया वो गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी। रमेश और किशन उसकी बातें सुनने को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जैसे उसकी थकान को भूल गए हों। रमेश, पानी मिल गया है। मुझे एक नया तालाब मिला। जब मैंने खुदाई की तो वहाँ से एकदम साफ पानी निकल आया। क्या? सच में? अरे, ये तो मीठा पानी है। सुमन, तूने तो कमाल कर दिया। माँ, ये तो कितनी अच्छी बात है। अब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव में ही पानी मिल गया।
सुमन बेटा, ये क्या लेकर आई हो? बाबूजी, ये देखिए पानी। मैं जब मैदान में खुदाई कर रही थी तभी वहां से ये निकला। बिल्कुल साफ है और ठंडा भी। ये धरती का सचमुच का चमत्कार है। हमने इसे छोड़ा नहीं तो इसने भी हमें छोड़ने का नाम नहीं लिया। सुमन, तूने इस गांव को एक नई जिंदगी दी है। बाबूजी, ये तालाब अचानक कहाँ से आ गया? इतनी गर्मी में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सचमुच का कोई चमत्कार है या और कुछ? रमेश, इस धरती के कुछ अनकहे राज होते हैं। शायद कोई पुराना झरना फिर से बहने लगा हो, या फिर ये हमारी मेहनत का परिणाम हो। जो भी हो, ये हमारा है। सुमन के मिलने से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब पानी का मटका सिर्फ मटका नहीं रहा, बल्कि उम्मीद की एक नई किरण बन गया था। लेकिन रमेश के मन में अब भी सवाल था, क्या ये चमत्कार हमेशा यूं ही रहेगा? सुमन के मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। लोग उस नए पानी के स्रोत को देखने के लिए आने लगे। अब वो छोटा सा गड्ढा सबकी उम्मीद बन गया था। रमेश और बाबूजी उसे और गहरा करना चाहते थे, ताकि पता चल सके कि पानी सच में कहां से आ रहा है। बाबूजी, ये पानी कहाँ से आ रहा है? अगर इसे और खोदें तो शायद हो सकता है कि और पानी मिले। हमें स्रोत तक ढूंढना चाहिए। हाँ रमेश, हो सकता है कि कोई पुराना झरना नीचे दबा हुआ हो। हमारे समय में भी ऐसा होता था। सूखे के दौरान अचानक पानी निकल आता था। मैंने तो बस थोड़ा सा खोदने की कोशिश की थी, लेकिन ये पानी खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। देखो कितना साफ है। अच्छा, अगर इसे और बड़ा कर दें तो गांव में ज्यादा पानी आ सकेगा। मैं भी आपकी मदद करूंगा। ठीक है मोहन, हम सब मिलकर खोदेंगे। देखो चाचा, और भी पानी आ रहा है। ये तो सच में झरने जैसा लग रहा है। हाँ, ये कोई पुराना स्रोत है। नीचे से पानी ऊपर की ओर आ रहा है। धरती ने हमें एक और मौका दिया है। बाबूजी, ये तो अच्छी बात है, पर ये पानी कब तक चलेगा? अभी पूरी गर्मी बची है। रमेश, प्रकृति पर विश्वास रखो। ये स्रोत अभी छोटा है, लेकिन अगर हम इसे ठीक से संजोएं और बढ़ाएं तो ये गांव की सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। गांव में मिला नया पानी का स्रोत सभी के लिए एक नई उम्मीद बन गया था। सुमन की मेहनत और गांव वालों की एकता से यह संभव हो पाया। लेकिन रमेश के मन में अब भी यह सवाल था, क्या यह पानी उनकी सभी परेशानियों का हल बन पाएगा? सुमन को आखिरकार पानी का स्रोत मिल गया था, लेकिन रमेश के घर का माहौल अभी भी ठीक नहीं था। किशन ने शहर जाने का निश्चय कर लिया था। रमेश उसे रोकना चाहता था, लेकिन किशन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अब यह तकरार पूरे परिवार को बांट रही थी। किशन, ये क्या बात हुई? हमने पानी ढूंढ लिया है, अब बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तू फिर भी गांव छोड़कर शहर जाने की बात कर रहा है। बापू, यहाँ अब कुछ नहीं बचा है। माँ ने पानी तो ढूंढ लिया था, लेकिन ये गर्मी फिर लौटेगी। हर साल यही हाल रहेगा, सूखा, प्यास और मुसीबतें। मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ, कोई काम धंधा देख लूँ। तू अपनी मिट्टी को छोड़ जाएगा? ये तालाब हमारी उम्मीद है। हम सब मिलकर इसे बड़ा करेंगे। तुझे यहाँ रहना चाहिए हमारे साथ। उम्मीद से कब तक जिएंगे बापू? एक दिन पानी मिल गया तो क्या हुआ, कल फिर सूखा पड़ सकता है। मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए, आपके लिए। शहर जाऊँगा, मजदूरी करूँगा, कुछ पैसे कमाऊँगा। रमेश, उसे जाने दे। गुस्सा मत हो। तुम ठीक कह रहे हो कि गर्मी का असर हमेशा रहेगा, लेकिन हमें तालाब से कुछ वक्त मिल रहा है। किशन भी सही कह रहा है, उसे अपनी राह खुद चुनने का मौका दो। सुमन,
तू भी उसी की तरफदारी कर रही है। ये गांव हमारा घर है। अगर किशन चला गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। बापू, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। बस थोड़ा कुछ कमाने के लिए जा रहा हूँ ताकि हालात थोड़ा ठीक हो सके। यहाँ रहकर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बस उलझता जा रहा हूँ। एक मौका दीजिए, वापस ज़रूर लौटूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। वहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखना। किशन ने अपनी मंजिल तय कर ली थी। रमेश का गुस्सा और सुमन की खामोशी उसकी रुखसती को और मुश्किल बना रहे थे। नया तालाब एक उम्मीद तो था, लेकिन किशन के लिए वो काफी नहीं था। गांव अब उसके बिना अधूरा सा लगने लगा था। किशन ने गांव छोड़ने का मन बना लिया था। सुमन की तलाश ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन किशन के लिए वो काफी नहीं थी। वह शहर की तरफ निकल पड़ा और उसका बाप रमेश बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। दिल तो बहुत दुखा, पर वह कुछ बोल नहीं पाया। जा किशन बेटा, हम तेरा इंतजार करेंगे। किशन गांव छोड़कर शहर की ओर चला गया। उसकी जिद उसे दूर तो ले गई, लेकिन उसका दिल अब भी गांव से जुड़ा था। रमेश अब अकेला रह गया था, सुमन को पाने की उम्मीद लिए हुए। किशन की विदाई ने गांव में एक नई खालीपन भर दी थी। सुमन ने जो तालाब खोजा था वो गांव की उम्मीद बन गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। अब उस तालाब का पानी पहले जैसा नहीं रहा। वो गर्म और गंदा हो गया था। गांव वालों की खुशी चिंता और डर में बदल गई थी। ये क्या? ये पानी भी गर्म हो गया और इसमें से बदबू भी आ रही है। ये तालाब हमारी उम्मीद थी और इसका पानी भी गंदा हो गया। अब लगता है कि परेशानी और बढ़ने वाली है। मैंने बहुत मेहनत की थी। पहले पानी इतना साफ था, फिर अब ये ऐसा क्यों हो गया? सुमन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। धरती के अंदर गर्म पानी के स्रोत होते हैं। शुरुआत में जो पानी ऊपर से आ रहा था वह साफ था, लेकिन अब यह नीचे से आ रहा है जो गर्म है। पहले तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अब यह गंदा पानी देखकर बहुत दुख हुआ। अब हम क्या करें? गुस्सा करने से क्या होगा रामलाल? हमें सोचना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। हम इसे ढक सकते हैं ताकि गंध कम फैल सके, या फिर खेतों में डाल सकते हैं, लेकिन पहले यह देखना होगा कि फसल को कोई नुकसान तो नहीं होगा। नया तालाब जो कभी गांव की उम्मीद बना था, अब सबके लिए परेशानी का कारण बन गया था। पानी की खुशी कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। रमेश और सुमन उदास थे और गांव वालों का भरोसा भी टूटने लगा था। गर्मी एक बार फिर अपना असर दिखा रही थी। तालाब का पानी अब गर्म और गंदा हो चुका था। गांव वाले परेशान थे और उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। रमेश ने सबको इकट्ठा किया ताकि मिलकर कोई हल निकाला जा सके। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब लोग सुनो, ये तालाब हमारा भ्रम था। हमने सोचा था कि पानी मिल गया और सब ठीक हो जाएगा, पर अब ये गंदा हो गया है। हमें कुछ और सोचना होगा। रमेश, अब क्या करें? यह तालाब तो पूरी तरह बेकार हो गया है। इतनी बदबू है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वैसे भी इसमें पहले से ही पानी बहुत कम था। मैं समझता हूँ सब परेशान हैं, पर गुस्सा करने से कुछ ठीक नहीं हुआ। बापूजी ने कहा है कि इसे ढक कर रख सकते हैं, या शायद कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। क्या पता कहीं पानी साफ हो जाए। हाँ, रमेश सही कह रहा है। ये गर्म पानी नीचे से आ रहा है। अगर इसे ढक दिया जाए तो गंध कम हो सकती है।
या फिर कोई और तरीका अपनाया जाए? मैंने सोचा था कि यह तालाब हमारी समस्याओं का हल होगा, लेकिन अब यह और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। क्या हमें फिर से पानी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? सुमन, तुमने बहुत मेहनत की है, पर अब ये तालाब हमारे काम का नहीं रहा। हमें नया रास्ता सोचना होगा। गांव की बैठक में किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तालाब सूख जाने से सभी उदास हो गए थे। रमेश कुछ कह नहीं पा रहा था और सुमन की उम्मीदें भी टूटने लगी थीं। गर्मी अब और भी ज्यादा परेशान करने लगी थी। गांव की सभा में पसरा सन्नाटा अब एक बोझ बन गया था। हर चेहरा मायूस, हर आंख सूनी। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं रहा था। वह भीतर ही भीतर टूट चुका था। सुमन की सूखी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या अब हमारा गांव सच में मिट जाएगा?